नमस्ते दोस्तों। बोल्ड व्यू न्यूज इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगा रहे हैं जो किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं। मेहुल चौकसी, वो हीरे का अरबपति जो 13,850 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मास्टरमाइंड है, को 12 अप्रैल 2025 को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया। लेकिन कुछ ही दिन बाद मुंबई के प्रवर्तन निदेशालय ईडी कार्यालय में रविवार को आग लगी, जिसमें चौकसी के मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जल गए। क्या यह महज संयोग है या कुछ बड़ा खेल? क्या चौकसी फिर से एंटीगुआ की तरह भाग निकलेगा या भारत सरकार अब ज्यादा तैयार है? चलो इस रहस्य को सुलझाते हैं। मेहुल चौकसी कभी भारत के गहना उद्योग का चमकता सितारा था, लेकिन अब वो देश का सबसे बड़ा भगोड़ा है। अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ मिलकर उसने पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया, नकली पत्रों के जरिए। इतना पैसा कि आप 10 निजी द्वीप खरीद सकते हैं। 2018 में जब घोटाला उजागर होने वाला था, चौकसी भारत से भाग गया और एंटीगुआ की नागरिकता ले ली। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। चौकसी एक जगह टिकता नहीं। एंटीगुआ से डोमिनिका और अब बेल्जियम, वो पूरी दुनिया में लुका छिपी खेल रहा है। तो आखिर वो बेल्जियम में कैसे पकड़ा गया? चलो पता करते हैं। 12 अप्रैल 2025 को बेल्जियम पुलिस ने भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद चौकसी को एंटवर्प में गिरफ्तार किया। यह कोई इत्तेफाक नहीं था। भारत की सीबीआई और ईडी 2024 से उसका पीछा कर रहे थे। जब वो बेल्जियम पहुंचा, शायद फर्जी दस्तावेजों और अपनी पत्नी की बेल्जियम नागरिकता के जरिए, भारत ने पक्के सबूत भेजे। 2 गैर जमानती वारंट, चार्जशीट और पीएनबी घोटाले का पूरा सबूत। एंटीगुआ के विपरीत, जहां चौकसी ने कानूनी चालों से खुद को बचाया, बेल्जियम का भारत के साथ 2020 का मजबूत प्रत्यर्पण समझौता है और एक बेल्जियम कोर्ट ने उसकी जमानत खारिज कर दी, क्योंकि वो भागने का जोखिम है। चौकसी के लिए हालात मुश्किल हैं, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ। चौकसी का वकील पूरा जोर लगा रहा है, दावा कर रहा है कि उसे रक्त कैंसर है और भारत में प्रत्यर्पण से उसके मानवाधिकार खतरे में पड़ेंगे। यह पुरानी चाल है। 2021 में डोमिनिका में भी उसने यही स्वास्थ्य का बहाना बनाया था और वो काम कर गया। लेकिन भारत जवाब दे रहा है, अगर चौकसी एंटीगुआ से बेल्जियम यात्रा कर सकता है तो भारत क्यों नहीं? अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। 27 अप्रैल 2025 को चौकसी की गिरफ्तारी के 2 हफ्ते बाद मुंबई के ईडी कार्यालय में भयंकर आग लगी। ये आग लगभग 10 घंटे तक चली और चौकसी, नीरव मोदी और कुछ बड़े राजनेताओं के मामलों से जुड़े दस्तावेज जल गए। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि यह चौकसी को बचाने की साजिश है। ईडी का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं, ज्यादातर दस्तावेज डिजिटल हैं और बैकअप मौजूद हैं, तो जांच रुकेगी नहीं। लेकिन मुश्किल यह है, अगर मूल दस्तावेज जल गए तो कोर्ट में केस में देरी हो सकती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 2019 में दिल्ली के आयकर कार्यालय में भी आग लगी थी, जिसमें पीएनबी घोटाले की फाइलें नष्ट हो गई थीं। संयोग? अभी जांच चल रही है। तो क्या यह आग चौकसी को न्याय से बचाएगी? शायद। लेकिन भारत के पास अब कुछ नए हथियार हैं। 2025 में भारत पूरी तरह गंभीर है। सीबीआई, ईडी और विदेश मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। अधिकारियों को बेल्जियम भेजा गया है, पक्के सबूत दिए गए हैं और 30 अप्रैल को 55 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में नया गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया। साथ ही ईडी ने 2,566 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। भारत, दुबई और अमेरिका में मकान। एंटीगुआ की तुलना में, जहां चौकसी ने नागरिकता का हथियार चलाया और इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस हटवा लिया, बेल्जियम का कानूनी सिस्टम सख्त है। भारत उसके स्वास्थ्य के दावों का भी जवाब दे रहा है। कह रहा है कि भारत में भी इलाज हो सकता है, लेकिन सब कुछ आसान नहीं है। चौकसी का वकील दावा कर रहा है कि भारत में उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। बेल्जियम के कोर्ट, जो मानवाधिकार के सख्त नियमों का पालन करते हैं, शायद भारत के जेलों या चौकसी के स्वास्थ्य की जांच करेंगे। अगर यह मामला लंबा खिंचता है, जैसे नीरव मोदी का यूके में 6 साल से चल रहा है, तो न्याय के लिए लंबा इंतजार हो सकता है। तो क्या मेहुल चौकसी फिर से बड़ा भागने का खेल खेलेगा? मेरा मानना है इस बार मुश्किल है। बेल्जियम एंटीगुआ जैसा नहीं, चौकसी की जमानत खारिज हो चुकी है और भारत का केस डिजिटल रिकॉर्ड और मजबूत समझौते के साथ ठोस है। लेकिन उसे कम मत आंकिए। अपने पैसे और वकीलों के साथ वो महीनों या सालों तक केस खींच सकता है।
खासकर अगर स्वास्थ्य का बहाना काम कर गया। भारत सालों से नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे भगोड़ों का पीछा कर रहा है, लेकिन नतीजे मिले जुले हैं। चौकसी भी वही खेल खेल रहा है। लेकिन अगर भारत तेजी से काम करता है, बेल्जियम पर दबाव रखता है और डिजिटल रिकॉर्ड कोर्ट में स्वीकार होते हैं, तो 2025 में चौकसी को वापस लाया जा सकता है। आपको क्या लगता है, मुंबई की आग क्या चौकसी को बचाने की साजिश है? क्या भारत उसे वापस लाएगा या वो फिर भाग जाएगा? कमेंट में अपनी राय बताइए और चलो इस पर चर्चा करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि अगला वीडियो मिस न हो। और घोटालों या भगोड़ों की और कहानियां चाहिए, कमेंट में बताइए। और भी चौंकाने वाली कहानियों के लिए तब तक उत्सुक रहिए और जल्दी मिलेंगे।